नमस्कार, मैं अनुज तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने सेशन हिंदी में। आरओ आरओ को लेकर के अभी हम लोग अपने उन कुछ चुनिंदा प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करते हैं, जो कि कहीं न कहीं हमारे एग्ज़ाम में आने की प्रबल संभावना रखते हैं। अब अगर मैं आपसे बात करूँ उन प्रश्नों की, तो लगभग हम लोगों ने विगत में आए हुए उन सारे प्रश्नों को कवर किया है, जो कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट थे। हम मैं मान के चलूँ कि घटना चक्र में 4 टॉपिक तो हम लोग कवर कर ही चुके हैं, जिसमें से हमारा विलोम, तद्भव, तत्सम, विशेष विशेषण और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इन 4 टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं, 2 टॉपिक हमारा छूटा हुआ था और वो हम एग्ज़ाम के टाइम कवर करेंगे, ऐसा हमने आपसे बात कही थी। उसके बाद में फिर हम लोगों ने उन सुपर सेशन सीरीज़ को स्टार्ट किया और डेली लगातार हम लोग उन 30 प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वो 30 प्रश्न हम मिनिमम 20 से 30 मिनट में कवर करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि शॉर्ट में रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं और आपके प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। कहने को ये 30 प्रश्न होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये 100 प्रश्नों से ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम हर एक प्रश्न में 4 शब्दों को या 4 टाइप के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा शब्दकोश आपके दिमाग में जा सके। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। आपको सिर्फ कमेंट करना होता है और हम लोग एक एक करके उन प्रश्नों को देखते हैं। मैं थोड़ा सा साइड में आ जाता हूं, जिससे कि आप इन प्रश्नों का उत्तर आराम से कमेंट कर सकें। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित तत्वों तत्सम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। पीठ का पृष्ठ, पीछे का पश्चात, पिसन का पिसण या पिषण और पिया का पिया। तो हम सबको पता है कि आपका एक कौन सा अश्वमेलित है, वो है डी आपका अश्वमेलित। क्यों? क्योंकि पिया का क्या होता है? प्रिय होता है। क्लियर है? प्रिय होता है। हमने कई बार इस शब्द को क्लियर करने की कोशिश किया है, प्रिया होता है या प्रिया होता है, तो मेरे दोस्त प्रिया होता है, पिया का प्रिया होता है, ये बात याद रखिएगा। तो ये क्या होगा? ये सही होगा। ठीक है, प्रिया का पिया। बाकी ये आपके सही हैं, ये भी आपके सही हैं और ये भी आपके अन्य विकल्प तो ठीक है। प्रश्न संख्या 2 पे आ रहे हैं। तद्भव तत्सम युग्मों में से अश्वमेलित को हमें पहचानना है। पड़ोसी का प्रतिवेशी, पड़ोस का प्रतिवेश, पढ़ना का पढ़ना और पछतावा का पश्चाताप। इनमें से कौन सा अश्वमेलित है? तो सी आपका अश्वमेलित है। पढ़ना का पढ़ना नहीं होता है, पढ़ना का पतन होता है। क्या होता है? पतन होता है, ये याद रखिएगा। बाकी पश्चाताप आप देखिएगा, ये मात्रात्मक त्रुटियों में बहुत ज्यादा हमसे पूछा जाता है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तद्भव तत्सम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। बाट का बटक, बटोही का वटोही और फुड़िया का पंसिका या फिटकरी का स्फटिका। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही सुमेलित है, सॉरी सही नहीं है, कौन सा अशुमेलित है। बस आपको कमेंट करना है, जल्दी से आप इसका कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प अश्वमेलित है। तो आपने कहा सर इसका बी वाला अश्वमेलित है, बटा वो ही होता है किसका? बटोही का। ठीक है, ये शब्द। बाकी अगर आप फड़िया देखेंगे तो पंशिका भी सही लिखा हुआ है, बाकी फिटकरी का स्फटिक भी सही लिखा हुआ है। क्लियर है? निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है। डेढ़ा का द्व्यर्ध, डेढ़ का एकार्थ होता है या अयध भी कहा जाता है, डा का डाग भी होता है और डाह का दस्ट्रा। तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका अश्वमेलित है? तो आपको बताना है कौन सा अश्वमेलित है और आपने कमेंट कर दिया है कि सर डाह का दाह होता है, दाग नहीं होता है। क्या होता है? दाह होता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। थात का तात, थल का स्थल, थंब या थंभा का स्तंभ और थन का स्थन। इनमें से कौन सा अश्वमेलित है तद्भव तत्सम युग्मों में से? यथाशीघ्र आप कमेंट करेंगे, जिससे कि समय हम लोगों का कम लगे। तो थात का तात नहीं होता है, थात का स्थित होता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे। निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से सुमेलित को पहचानना है। अनुराग का अनुरागी, अनुवाद का अनुविदित,
अनुशंसा का अनुशंसित और अनुशासन का अनुशासित। इनमें से विशेष या विशेषण युग्मों में से कौन सा अश्वमेलित है, बस आपको ये बताना है। ठीक, तो हम सबको पता है कि अनुवाद का क्या होता है, अनुविदित नहीं होता है, अनुवाद का अनुदित होता है। ठीक है, अनुदित। ठीक है, अनुदित शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला, अतिरंजन का अतिरंजित, अतृप्ति का अतृप्त, अधिकार का अधिकृत और अधिक्रमण का अधिक्रांत। इनमें से कौन सा विशेष विशेषण युग्मों में से अश्वमेलित है, तो आप कह रहे हैं सर अधिकार का। अधिकार का विशेषण क्या होता है, अधिकारी होता है। अधिकार का विशेषण क्या होता है, अधिकारी होता है, अधिकृत नहीं होता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगर आप थोड़ा छोटे छोटे शब्दों को ढंग से देखेंगे ना, तो यकीन मानिए कि वो शब्द हमसे गलत नहीं होंगे, हमारे कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस माइंड का एक हिस्सा बन जाते हैं। और जब भी हमसे कमीशन पूछता है तो हम उस प्रश्नों को सही टिक मार के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विशेष विशेषण युग्मों में सुमेलित को पहचानिए। गंगा का गांगे, गंदगी का गंध, गंध का गंधित और गंधक का गंधिक या गंधकी। इनमें से कौन सा आपका विशेष और विशेषण युग्मों में से अश्वमेलित है, तो आपको कहना है सर गंदगी का गंदा तो होता है लेकिन गंध का गंधित नहीं होता है, गंध का गंध युक्त होता है। ये बात याद रखिएगा। क्या होता है विशेषण इसका, गंध युक्त। ये विशेषण शब्द है गंध का, देख के चलिएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। तुष्टि का तुष्ट, तृप्ति का तृप्त, तृष का तृषित और तृष्णा का तृष्णी। बहुत अच्छे सारे के सारे शब्द हैं। बस मेरे दोस्त आपको जल्दी से कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका अश्वमेलित है। और आपने कमेंट क्या किया है, आपने कमेंट किया है डी, तृष्णा का तृष्णी नहीं होता है सर, तृष्णा का तृष्णवान होता है। ठीक, क्या होता है, तृष्णावान होता है। ठीक है, बाकी के विकल्प जो मेरे भाई हैं वो बिल्कुल के बिल्कुल यथार्थ सही हैं। अगले प्रश्नों पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है विशेष विशेषण युग्मों में अश्वमेलित को पहचानिए। दंपत्ति का दाम्पत्य, ये विशेष शुद्ध और अशुद्धि में भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाम्पत्य कई बार पूछा गया है। दया का दयालु, दरिया का दरियाफ्त और दर्द का दर्दनाक। यही शब्द आपका अश्वमेलित है कि दरिया का दरियाफ्त नहीं होता है, दरिया का क्या होता है, दरियाई होता है। क्या होता है, दरियाई होता है। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। अंकुश का अनंकुश, अंगीकरण का अनंगीकरण, अंगीकार का अनंगीकार और अंत का आदि या अनंत। इनमें से कौन सा विकल्प आपका अश्वमेलित है विलोम की दृष्टि से। अंकुश का अनंकुश नहीं होता है, अंकुश का निरंकुश होता है। क्या होता है, निरंकुश होता है। विलोम शब्द होगा निरंकुश, बाकी के ठीक है। अंगीकरण का अनंगीकरण, अंगीकार का अनंगीकार और अंत का अनंत होगा। अगले प्रश्नों पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अधिक का न्यून, अधिकतम का अल्पतम, अधिकारी का अनधिकारी और अधिकृत का अनाधिकृत। तो ये आपका अशुद्ध है, क्यों, क्योंकि ये मात्रात्मक त्रुटि है। अधिकारी का होता है अनधिकारी। ठीक है, अधिकारी के विपरीतार्थक शब्द क्या होगा, अनधिकारी होगा। बाकी के आपके कमेंट ठीक है, क्लियर है, बाकी सही सुमेलित है, याद रखिएगा। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। विलोम के युग में अश्वमेलित पहचानना है। अवलंब का निरालंब, अवशेष का अनवशेष, अवस्थित का अनवस्थित और आवाक का सवाक। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा विकल्प आपका अश्वमेलित है। तो आप कह रहे हैं कि सर अवशेष का अनवशेष नहीं होता है, अवशेष का निशेष होता है। क्या होता है, निशेष होता है। ठीक है, ये आपका सही सुमेलित है। अगले प्रश्नों पे चलते हैं। आदर का निरादर है, आदान का अनादान है, आदि का अंत है और आहत का अनाहत है। विलोम युग्मों में से कौन सा अश्वमेलित है, हमें बताना है। प्रश्न संख्या है आपका 14 और आपने हमें पहले ही कमेंट कर दिया सर आदान का अनादान नहीं होता है, आदान का प्रदान होता है। ठीक, आदान के लिए किस का विपरीत सार्थक शब्द होगा, वो होगा प्रदान। अगले प्रश्नों पे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि कुसंगति का संगति, कुसुम का पाहन या ब्रज या सॉरी वज्र और कृति का आकृति और
कृतकार्य का अकृतकार्य। ये सारे शब्द बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपका सुमेलित कौन सा नहीं है, वो है ए, क्योंकि सुसंगति का कुसंगति का होता है सुसंगति। क्या होगा, सुसंगति के लिए हम लोग कुसंगति प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है कि वाक्यांश के लिए शब्दों में से सुमेलित को पहचानना है। पहला, किसी बात पर कुछ कहना या प्रतिक्रिया देना प्रतिक्रियावादी, किसी बात या भाव को प्रकट करने की इच्छा अभिप्रेत, किसी भी देशद्रोही व्यक्ति को दी गई उपाधि जयचंद, किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की प्रबल इच्छा कौतूहल। इनमें से कौन सा असुमेलित है, तो ए आपका असुमेलित है। क्यों, क्योंकि किसी बात पर कुछ कहना या प्रतिक्रिया देना, इसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है और वो शब्द कहलाता है टिप्पणी। क्या कहलाता है, टिप्पणी कहलाता है, ये याद रखिएगा, बाकी ठीक है। अगला प्रश्न, वन में लगी हुई आग या जंगल की आग दवानल या दवाग्नि, जड़ से चोटी तक अमूल चूल, किसी कागज पर मानचित्र विवरण या कोष्टक अंकित हो फलक, जिससे किसी प्रकार का शंका या डर ना हो निडर। इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्दों में से असुमेलित है, आपको बस ये बताना है। प्रश्न संख्या 17 और 17 की अगर मैं बात करूं, जिसे किसी प्रकार का शंका ना हो या डर ना हो, उसके लिए निशंक प्रयोग किया जाता है, और जिसे किसी प्रकार का डर ना हो उसके लिए निडर प्रयोग किया जाता है। तो या तो ये वाला अगर हम हटा दें, जिसे किसी भी प्रकार का डर ना हो उसे हम लोग निडर कहते हैं, और जिसे किसी प्रकार की शंका ना हो उसके लिए हम लोग निशंक शब्द का प्रयोग करते हैं। देखिएगा, अगर ये शब्द पे गौर करिएगा, ठीक है, निशंक, ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ लिखा एक ही है, इसलिए ये हमारा अशुद्ध है। जिसे किसी भी प्रकार का डर ना हो वो निडर है, जिसे किसी भी प्रकार की शंका ना हो उसके लिए निशंक शब्द का प्रयोग किया जाता है, बाकी सही सुमेलित है। जिस पुरुष का ब्याह ना हुआ हो कुमार, जिस पुरुष का विवाह हो चुका हो विवाहित, जिस पुरुष की पत्नी साथ ना हो विधुर, और जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो अपद। देखिए, मैं अगर आपसे बात करूं तो इसका सी असुमेलित है। क्यों, क्योंकि जिसकी पत्नी साथ नहीं है उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, विपत्नीक। और विधुर शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसकी पत्नी मर गई हो। पत्नी मर गई हो, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं, वो है विपत्नीक या विधुर। विधुर जिसकी पत्नी मर गई हो, और विपत्नीक उसके लिए है जिसकी पत्नी साथ में ना हो। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलते हैं। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जाए अनुल्लंघनीय, जिसका कोई अंग बेकार हो गया हो विकलांग या दिव्यांग, जिसका कोई अंत ना हो अनंत, जिसका कोई अर्थ ना हो अनर्थक। इनमें से कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका असुमेलित है, बस आपको वो बताना है। और आप कह रहे हैं कि सर डी वाला, जिसका कोई अर्थ ना हो अनर्थक नहीं होता, इसके लिए निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, निरर्थक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निरर्थक होता है। ठीक, निरर्थक शब्द ये सही लिखा हुआ है। अगले प्रश्नों पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश एवं उनके शब्द युग्मों में से सुमेलित को पहचानना, जिसका जन्म शरीर से हो पिंडज, जिसे निस्तारित न किया जा सके अनिस्तीर्ण, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अगोचर, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो इंद्रिय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो डी विकल्प सही नहीं है। क्यों, क्योंकि जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो उसके लिए शब्द प्रयोग किया जाता है गोचर, और जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा न हो अगोचर। जैसे हम भगवान के लिए अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगोचर मतलब है जिसका हम ज्ञान किसके माध्यम से कर नहीं सकते हैं, उनके लिए हम लोग अगोचर शब्द का प्रयोग करते हैं, इंद्रियों के द्वारा जिसका ज्ञान नहीं लगाया जा सकता। निम्नलिखित शुद्ध अशुद्ध वर्तनियों में से असुमेलित को पहचानना है कि इनमें से कौन सा आपका शुद्ध अशुद्ध है। अंक, अंग, अंतर या अंधा, बस ये आपका अशुद्ध है और ये आपका शुद्ध है। इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो ये आपका अशुद्ध है। ये लिखा कैसे जाता है, तो मेरे भाई ये ऐसे लिखा जाता है अंधा। ठीक है, ये आपका अशुद्ध है। अगले शब्दों पे आते हैं। अधोतल का अधतल, अधस्पतन का अधपतन, अधिवेशन का अधिवेशन और अधिशासी का अधिशासी। ये इंपॉर्टेंट है,
ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मेरे दोस्त ये अधस्थल होता है। ठीक है, ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, ये गलत लिखा हुआ है, तो अधोतल के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे, अंतर्ध्यान, अंतःसाक्ष, अंतःकरण या अंतःपुर। आप अंतर्ध्यान को देखिए तो अंतर्ध्यान कहीं ना कहीं टेक्निकल तौर पर क्या है, गलत लिखा हुआ है। अंतर्ध्यान कैसे लिखा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमसे पूछा गया है अंतर्ध्यान। तो अंतर्ध्यान मेरे दोस्त इस तरीके से लिखा जाता है और हमें इन चीजों को ध्यान रखना है शुद्ध अशुद्ध को लेकर के। अगले प्रश्नों पे, तुम्हें आज पढ़ने जाना है, तुलसी की कविता में भक्ति है, हे राम तुम मेरा दुख दूर करो, अरे या तो रातों रात, ये रात है, अरे या तो रातों रात, कमाल हो गया। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्धि है, ये क्यों? क्योंकि अरे के बाद में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगना था, वो नहीं लगा है, आप लगाएंगे तो ये सही हो जाएगा, बाकी सही सुमेलित है या सही है। लड़के खेला करते हैं, पुस्तकें पढ़नी चाहिए, कनाडे के कलाकार आए हैं, शराब पीना बुरी आदत है। निम्न वाक्यांशों में कौन सा शुद्ध है? सी आपका शुद्ध है, और ये कनाडे नहीं होगा, यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा कनाडा। कनाडा के कलाकार आए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्नों पे अब हम देखते हैं हमारा जो पर्यायवाची शब्द है वो कौन सा है। मयूख का पर्यायवाची नहीं है कांति, किरण, ज्वाला और रात। इनमें से तीन एक जैसे हों वो हमारा होगा, और एक जो अलग है वो नहीं होगा। ये सबसे एक अच्छा विकल्प माना जाता है चयन का। तो कांति, किरण और ज्वाला एक जैसे हैं, रात थोड़ा सा अलग है, तो रात मयूख का पर्यायवाची नहीं होगा। भीत का पर्यायवाची नहीं है कंगाल, डटा हुआ, भित्ति या दीवार। अब इनमें से आप एक देखिए कि कौन सा तीन एक जैसे हैं और एक अलग है, तो जो एक अलग है वही होगा, डटा हुआ, भित्ति और दीवार एक जैसे हैं, कंगाल भीत के पर्यायवाची शब्दों में नहीं शामिल है। अगले प्रश्नों पे हम चलते हैं। भोर का पर्यायवाची नहीं है सुबह, संख्या, सीधा या भूलने का स्वभाव। तो संख्य शब्द भोर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि सुबह, सीधा और भूलने का स्वभाव, इनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? इनके लिए हम लोग भोर शब्द का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से भाग का पर्यायवाची नहीं है हिस्सा, विभाजन, भाग या जीत। तो जीत भाग का पर्यायवाची नहीं है, बाकी हिस्सा, विभाजन और भाग ये तीनों भाग के पर्यायवाची में आते हैं। अगला प्रश्न है कि मुड़ना का पर्यायवाची नहीं है घूमना, भोजन, लौटना या झुकना। तो भोजन पर्यायवाची नहीं है मुड़ना का, बाकी तीन के तीन सही सुमेलित हैं। तो ये आज के कुछ हमारे चुनिंदा प्रश्न थे 30, जो हमने आपके सामने बहुत यथाशीघ्र प्रस्तुत करने की कोशिश की है। हमारी कोशिश होगी सोमवार से कि हम लोग अपने सेशन को थोड़ा सा लंबा लेके जाएंगे, 30 की जगह पे 50-60 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम और अच्छे चुनिंदा प्रश्नों को शामिल कर सके। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।